बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बासिर हुसैन। आज हम बनाएंगे शवारमा की सॉसें। शवारमा के साथ एक स्पाइसी सॉस होती है, उसके बाद ये एक वाइट सॉस होती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के ये कमेंट आते थे कि भाई हमें शवारमा की जो सॉस होती हैं वो बनाना सिखाएं। तो इंशाल्लाह आज आपको मैं परफेक्ट जो एक स्पाइसी सॉस होती है, उसके बाद ये वाइट सॉस होता है, इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि ये कहाँ पे लगाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट दोनों ये जो सॉस हैं ये बनाने का आपको तरीका बताऊंगा। आप लोग अगर शवारमा का काम करते हैं तो हमारी ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये आ जाती है डबल रोटी शवारमा की जो ब्रेड होती है वो, इसके ऊपर हम लगाते हैं सॉस। सबसे पहले हल्का सा वाइट सॉस लगाना है, तकरीबन एक जो खाने का चम्मच होता है उससे भी बहुत कम। उसके बाद थोड़ी सी ये लगानी है। ठीक है, ये स्पाइसी है, जो ये सॉस है ये स्पाइसी है। ये आपने अपनी मर्जी के साथ लगानी है। अगर आप लोग स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ये सॉस बढ़ा सकते हैं। बंद गोभी के बाद इसमें डाला चिकन। चिकन के बाद वाइट सॉस, यहाँ पे आके वाइट सॉस लगाना है। वो दूसरा जो स्पाइसी सॉस है वो नहीं लगाते। अब इसको अच्छे से बंद करना है और जनाब मज़े के साथ इसको खाना है। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, फिर आपको सारी की सारी समझ आएगी। तो देखते हैं कि अब तलहा भाई ये जो सॉस है ये कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे दादर मिर्च। तो ये जो खाली बोल है हमारे पास, इसमें हमने तकरीबन 10 खाने के जो चम्मच हैं ये दरा मिर्च डालनी है। 1 2 3, मतलब आपने इसमें बहुत ज़्यादा फुल चम्मच करके नहीं डालनी है भाई, मतलब दरमियाना सही जो खाने का चम्मच होता है इस तरह इतना सा डालना है। 10 खाने के चम्मच हम इसमें दादर मिर्च डालते हैं। उसके बाद जनाब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। पानी इसमें कम क्वांटिटी में ही डालना है जिसमें ये डिप हो जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसको भिगो के रख लेते हैं। तो बाकी जो दूसरा काम है उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा एक प्याज, दरमियाने साइज का ये प्याज है। उसके बाद हमने ब्लेंडर मशीन के ऊपर जग रख लिया है। तो अब इस प्याज को बिल्कुल बारीक काट के इस ब्लेंडर जग में डाल देते हैं। प्याज को बारीक इस तरह काटना है कि ब्लेंडर जग में इसका पेस्ट बन जाए। अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मोटा काटेंगे तो जनाब ये भी हो सकता है कि मशीन इसको स्टॉप कर दे, मतलब मशीन इसका पेस्ट ना बनाए, ये भी हो सकता है। इसलिए एहतियात ये ज़रूरी होती है कि कोई भी चीज़ आप ब्लेंडर जग में डालें उसको बिल्कुल बारीक करके डालें। उसके बाद आएगा हमारे पास छिला हुआ लहसुन। 1 2 3 4 5, मतलब हम इसमें डालेंगे 10 ये तुरियाँ। ठीक है, 5 मैंने डाल दी हैं और ये 5 और आ जाती हैं। ये प्याज के बाद डालना है छिला हुआ लहसुन 10 तुरियाँ। ठीक है, प्याज और लहसुन हमने इसमें डाल दिया है। अब ऑयल आएगा। ऑयल की भी जो क्वांटिटी है हम खाने की चम्मच के हिसाब से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम इसमें चम्मच के हिसाब से डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज़ें 19-20 का फ़र्क भी नहीं होना चाहिए, ये क्वांटिटी के हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम डाल जाएं तो इसका जायका सेम नहीं होता। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये जनाब आपने क्वांटिटी के हिसाब से ही डालनी है। तो जो तकरीबन 7 चम्मच हमने इसमें डाले हैं ऑयल के। तो जनाब ऑयल के बाद हमारे पास है चिली सॉस। इसको भी हम क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, जो खाने का चम्मच है उसके हिसाब से डालते हैं। तो हो गया जनाब 1 चम्मच, 2 हो गए, ये 3 7 और 8। ये जो चिली सॉस है इसके भी हमने 8 चम्मच इसमें डालने हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोया सॉस। तो सोया सॉस को भी हम इसी तरह चम्मच के साथ ही इसमें डालते हैं। 9 10, इसके हो गए 10 चम्मच मुकम्मल। ठीक है, ये हमने इसको रख दिया साइड पे।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक खाने का जो चम्मच है, ये नमक। बहुत ज़्यादा फुल नहीं करना है, दरमियाना सही होना चाहिए। तो नमक डाल के हमने इसमें जो सबसे पहले दादर मिर्च भिगो के रखी थी वो डालनी है। ठीक है, सबसे आखिर में हमने नमक डाला है। उसके बाद ये जो दादर मिर्च है इसको हमने डाल देना है ब्लेंडर जग में। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ये मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ब्लेंडर जग पे रखते हैं कैप और जनाब इसका बनाते हैं पेस्ट। यहाँ पे जो स्पाइसी सॉस है ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। आप इसको बोतल वगैरह में भी डाल सकते हैं, जिसमें आपकी मर्ज़ी है उसमें डालें। ये तकरीबन आप बहुत कम क्वांटिटी में लगाया जाता है, 100 से 150 शवारमा के ऊपर ये लगाया जा सकता है। साइड पे करते हैं और वाइट सॉस बनाते हैं। जी, तो अब हम बनाते हैं वाइट सॉस। तो ब्लेंडर जग को हमने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है मशीन के ऊपर। अब इसमें जनाब हम डालेंगे 8 अंडे। 2 3 और ये हो गया चौथा अंडा। मतलब हमने इसमें 8 अंडे डालने हैं। यहाँ पे 8 अंडे मुकम्मल हो गए। उसके बाद हम इसमें डालते हैं चीनी। तो खाने के चम्मच जो हैं ये हमने इसमें डालने हैं 9। दरमियाने से डालने हैं, बहुत ज़्यादा फुल करके कुछ लोग वो डालते हैं चीज़ें, तो भाई उसकी जो है जायका ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे चीनी भी 9 चम्मच मुकम्मल हो चुकी है। अब जनाब हम इसमें एक खाने का जो चम्मच है ये डालेंगे नमक का। तो लहसुन की जो तुरियां हैं ये इसमें हम डालेंगे 10। ठीक है, एक गंडी जो लहसुन है वो आप इसमें डाल ले। मतलब हमारे पास यहाँ पे छिला हुआ लहसुन है 10 तुरिया। तो ये सारा मटेरियल इकट्ठा ही डालते जाना है इसमें। पिसी हुई काली मिर्च खाने का तकरीबन 1 चम्मच और एक हाफ चम्मच डालना है, 1.5 चम्मच इसमें। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो जायके में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है सॉस का ये मुकम्मल हो चुका है। अब ब्लेंडर मशीन को स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिक्स करना है, मतलब इसकी मैरिनेशन करनी है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो ये 1 लीटर ऑयल की रेसिपी है। नहीं जी, ये मुलायम हो चुका है। अब इसमें हमने साथ में ऑयल डालते जाना है। ये नहीं है कि इसमें इकट्ठा ही ऑयल डालना है, बिल्कुल कम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल डालते जाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉस है ये तैयार हो चुका है। इसको कितना गाढ़ा कितना नरम रखना होता है, ये इस तरह गाढ़ा बना है। अब हम जनाब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से इसको हल करना है और ये मुलायम होगा, यकजान होगा। फिर जनाब हम मशीन को बंद करेंगे। जी, तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो वाइट सॉस है ये यहाँ पे मुकम्मल तैयार है। इसको इस तरह नरम रखना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है, लेकिन आपने इसमें पानी इस तरह डालना है कि ये इतनी सी नरम होनी चाहिए। नहीं जी, हमने एक खाली बर्तन लेना है, उसमें ये जो सॉस हमने बनाया है ये डालना है। उसके बाद ये देखें कि हमारे पास है बाज़ारी सॉस। ये मायोनीज़ है, 2 लीटर का पैकेट होता है, लेकिन हमने इसमें 1 लीटर डालना है। अब इसमें डालते हैं मायोनीज़ और अच्छी तरह से फिर इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो ये जो पैकेट वाली मायोनीज़ है ये इसमें 1 लीटर डालनी है। ये 1 लीटर ऑयल की रेसिपी है। अब जनाब अच्छे से यहाँ पे इसकी मैरिनेशन करनी है, इसको एक जान करना है और मुलायम करना है इसको।
तो यहाँ पे जो शवारमा वाइट सॉस है ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको बोतल में डालें या किसी भी चीज़ में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो ऑयल की ये रेसिपी है। 1 किलो जो बाज़ार की मायोनीज़ है हमने इसमें डाली है। बाकी अगर आप लोग बनाएं तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़ जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही शानदार हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलो।